बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का जो बायोलॉजी का मॉडल सेट है, आज हम वो उसको डिटेल से डील करेंगे। बायोलॉजी का एग्जाम जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 29 तारीख को है और एग्जाम स्टार्ट 27 तारीख से हुआ है। टोटल क्वेश्चन बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है, देखिए 40 क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क्स का है। तो टोटल आपका 40 जो है वो क्या है, 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि which of the following is are used as food supplement। फूड सप्लीमेंट, फूड के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है। कौन कौन लेता है? स्पेस ट्रेवलर। स्पेस ट्रेवलर किसको बोलते हैं? जो अंतरिक्ष की तरफ जाता है। वह फूड के रूप में क्या लेता है? तो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, ये सब एल्गी के रूप में है, ये सब को नहीं लिया जाता। ये जो स्पाइरुलिना और क्लोरेला है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। तो स्पेस ट्रेवलर के द्वारा ये फूड सप्लीमेंट के रूप में स्पाइरुलिना और क्लोरेला को लिया जाता है। तो इसका 1 का आंसर क्या होगा? आपका बी नंबर होगा। दूसरा क्वेश्चन है माइकोराजा। देखो माइकोराजा समझने का चीज है। ये माइकोराजा क्या है? माइकोराजा इज एन एसोसिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो जितना ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सभी एक दूसरे के बीच में एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाए हुए हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है इसको समझो। जैसे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक एल्गी का और एक तुम्हारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वह आपका फंगी का है। ठीक है, तो ये फंजाई। तो एल्गी और फंगी का आपस में दोस्ती होता है। एक ऐसा दोस्ती म्यूचुअल आपका बेनिफिट होता है जिसमें से एल्गी फंगी को क्या देता है? फूड देता है, आश्रय आपका आहार देता है, और फंगी क्या देता है? इसको आश्रय देता है। तो एक दूसरे को क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। तो ऐसे दोस्ती को सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। यहां पर एल्गी और फंगी दोनों जो आपस में है, इस तरह के दोस्ती को, इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग लाइकेन बोलते हैं। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? माइकोराजा। अब फंगी का तो एक एल्गी के साथ देखे दोस्ती, फिर हम लोग फंगी का किसके साथ देखेंगे? तो जो प्लांट है, वह प्लांट का जो तो आपका रूट है, तो रूट में क्या होता है? ये रूट है और रूट में आपका क्या है? फंगस प्रेजेंट होता है। तो जो प्लांट का जो रूट में जो फंगस प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे दोस्ती किसके किसके बीच में हुई? प्लांट और रूट, और प्लांट और फंगस के बीच में। तो ये प्लांट का नाम है पाइनस। पाइनस प्लस फंगी, ये दोनों के दोस्ती को क्या बोलते हैं? तो ये दोनों को दोस्ती को माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा। ठीक है, तो यहां पे लाइकेन किसका किसका दोस्ती है? एल्गी और फंगी। यहां पे माइकोराइजा किसका है? पाइनस और आपका फंगी। पाइनस क्या है? प्लांट है। किसके अंतर्गत आता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 ग्रुप पढ़े होंगे। तो जिसमें पाइनस जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? जिम्नोस्पर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फंजाई और पाइनस, फंजाई एंड पाइनस का दोस्ती को। फिर है द लार्जेस्ट एनिमल फाइला। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम में? तो पूरा एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में डिवाइड किया गया, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्चेलहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, ये सब पढ़े होंगे। जिसमें से सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है वह आर्थ्रोपोड का है। ये आर्थ्रोपोडा फर्स्ट है, ये लार्जेस्ट है। और साथ में एक और क्वेश्चन इसी से आता है, वह है सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड मोस्ट। तो सेकेंड में आपका क्या है? मोलुस्का। मोलुस्का जो है वह आपका सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है वह है क्या? आर्थ्रोपोडा। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्या आता है? तो सिर्फ आता है इंसेक्ट, और इसके अलावा कुछ नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेमल्स। मेमल्स का खास आइडेंटिफिकेशन क्या है? यहां से 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मेमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जब पूछेगा विशेष गुण, तो सिर्फ हम लोग बोलेंगे मेमोरी ग्लैंड। लेकिन अगर पूछेगा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, तो मेमोरी ग्लैंड, एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर तीनों होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी। देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर से क्वेश्चन आता है, 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखना। एक मेमल्स का जो कि मेमोरी ग्लैंड है, एक एप्स बर्ड्स का जो कि फीदर है, ठीक है, फीदर एफ होगा, और एक आपका इंसेक्ट का
इंसेक्ट का भी करेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि क्या है, ज्वाइंटेड लेग्स। इस प्रकार से 3 जो है वह करेक्टरिस्टिक फीचर को याद रखना है, ध्यान रखना है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू निमेटोफोर। ऐसे ये जो क्वेश्चन है वह सिलेबस से कट चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा, ये वाला, दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। ये कहां से रिलेट करता है उसको देखो। जैसो देखो यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, और एक दलदली इलाका है। दलदल इलाका में ये इसका रूट जो है ना वह जड़ या दलदल इलाका से बाहर निकल जाता है और बाहर से गैसेस का एक्सचेंज करने लगता है, बाहर से ऑक्सीजन लेने लगता है। तो जो रूट लिया उसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर। तो यही इसका आंसर होगा, दे हेल्प इन गेटिंग, मदद करता है लेने में क्या, ऑक्सीजन। किस लिए, रिस्पायरेशन करने के लिए। ये रिस्पायरेशन क्या होता है, देखो रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन ये होता है कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एटीपी बनाना ही क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन। और इस चीज में क्या चाहिए, ऑक्सीजन। कहां से लेगा ये प्लांट, तो ये जो आपका रूट जो बाहर निकला है उससे, तो उसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट तुम्हारा कि द टर्म वेनेशन। ये वेनेशन वर्ड क्या है, पहले इसको समझ। आप लोग लीफ पता होगा, तो लीफ में ये पता होगा कि लीफ में लीफ का 3 हिस्सा होता है। ये स्टेम है, ये आपका लीफ का बेस, ये आपका पेटियोले और ये लेमिना। इसको हम लोग बोलते हैं लेमिना, इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोले और इसको बोलते हैं लीफ बेस। 3 आपका पार्ट हो गया, जिसमें से बोलता है कि इसमें आप लोगों को ध्यान होगा कि बीच में एक इस प्रकार से गया रहता है जिसको हम लोग वैन या मिडरिप बोलते हैं। मिडरिप इसको प्रोमिनेंट वैन भी बोला गया। मिडरिप में आपका क्या है कि इस प्रकार से मिडरिप से निकला हुआ है, ये है आपका वैन, इसका नाम है वैन। और इससे पतले पतले धागे जैसे संरचना गया हुआ है, इसका नाम है वैनलेट। ठीक है, वैनलेट। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अरेंजमेंट है किसका, तो वेनेशन का मतलब होता है कि वैन एंड वैनलेट का अरेंजमेंट कहां पर है, लेमिना में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेनेशन। तो इसका डायरेक्ट आंसर डी नंबर होगा, द अरेंजमेंट ऑफ वैन एंड वैनलेट। वैन किसको बोले, ये ब्लू वाला, ये, और ये क्या हुआ, वैनलेट। कहां पर, लेमिना में, ये हिस्सा हुआ लेमिना में, बड़ा सा पार्ट है ऑफ लीफ, यही इसका क्या होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट तुम्हारा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। पूरा मैच करना है। देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फ्लावर जिसमें 2 पार्ट है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर दोनों प्रेजेंट है तो हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे, और दोनों में से कोई एक पार्ट रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपका यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ये मेल पार्ट हो गया। अब यहां पे देखिए, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में लिखा हुआ फ्लावर हैविंग आइदर मतलब या तो स्टेमन और कार्पेल। क्या दोनों में से कोई एक रहेगा, नहीं सर, ये स्टेमन क्या है और कार्पेल क्या है। देखो ये जो मेल पार्ट है ना, इसका यूनिट है स्टेमन, और फीमेल पार्ट है ना, इसका यूनिट है आपका क्या, कार्पेल या पिस्टिल, दोनों बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। ऐसे हम लोग जानते हैं कि मेल पार्ट का नाम एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट का नाम गाइनोसियम, लेकिन इसका यूनिट का नाम स्टेमन और इसका यूनिट का नाम कार्पेल और पिस्टिल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल में दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोलता है एक, तो ये क्या होगा, गलत। यूनिसेक्सुअल में एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ बोलता है फ्लावर हैविंग बोथ, दोनों है स्टेमन और कार्पेल, तो ये भी क्या होगा, गलत। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा ऑप्शन है कि रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। ये रेडिकल रूट क्या है, पहले इसको समझ। जैसे सीड के बारे में पता होगा, तो ये रहा सीड का कोटिलेटेड, ये डबल कोटिलेटेड है, आपका डाइकोट का सीड है, बीच में इम्ब्रायनल एक्सिस होता है इस प्रकार से, ठीक है। यहां से आपका निकलता है सूट सिस्टम, यहां से निकला सूट, दैट इज लीफ फॉरेस्टेड, और यहां से निकला आपका रूट सिस्टम। जिस पॉइंट से आपका सूट सिस्टम डेवलप होता है उसको बोलते हैं आपका क्या है, प्लूम्यूल, और जिस पॉइंट से रूट डेवलप होता है इसका नाम है रेडिकल। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, क्या रूट रेडिकल से डेवलप हुआ, तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि स्टोमाटा हेल्प इन। ये स्टोमाटा है कहां, तो आप लोग लीफ के बारे में पढ़े होंगे, लीफ का लेमिना, ये रहा लीफ और ये रहा मिडरिप, ये रहा वैन, ठीक है।
यहाँ पे आपको स्टोमाटा के बारे में ध्यान होगा कि इसके दोनों सरफेस में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, अपर और लोअर। मोनोकोट में बराबर इक्वल अमाउंट में, और डाइकोट में लोअर सरफेस में ज्यादा और अपर सरफेस में कम। बोलता है स्टोमाटा हेल्प इन, क्या चीज में मदद करता है? रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, हाँ यहाँ पे जो है वो ट्रांसपिरेशन होता है। गैसेस एक्सचेंज, हाँ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ता है ऑक्सीजन, ये सही है। बोथ ऑफ द अबव, तो ये आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। एक क्वेश्चन और इसी से आता है, क्या आता है कि स्टोमाटा के बारे में, कि स्टोमाटा का शेप कैसा है? तो स्टोमाटा का डाइकोट प्लांट में है बीन का शेप है, ठीक है। और आपका मोनोकोट में इसी का जो है वह आपका कैसा है? तो आपका डम बेल शेप का है, डम बेल शेप का। स्टोमाटा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्टोमाटा में जो दो सेल पाया जाता है उसका नाम है गार्ड सेल, गार्ड सेल। यही गार्ड सेल कहीं बीन शेप में है तो कहीं डम बेल शेप में है। चलिए इतना क्वेश्चन आप लोग स्टोमाटा से कीजिएगा। अब है द वेस्कुलर सिस्टम। ये वेस्कुलर सिस्टम क्या है पहले ये समझ। देखो एक प्लांट है, एक प्लांट है इस प्रकार से, इसमें आपका लीफ का है सर, ये रहा लीफ, ठीक है। तो प्लांट को पानी पहुंचाने के लिए, रूट से पानी पहुंचाने के लिए, और आपका जो पानी आया उसको लीफ तक पहुंचाने के लिए, और जो खाना बना उसको क्या करना है कि आपका लीफ से क्या करना है कि पहुंचाना है पूरे बॉडी में। तो दो सिस्टम चाहिए, एक पानी और मिनरल्स पहुंचेगा, एक खाना का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो दोनों में से जो पानी को पहुंचाता है उसका नाम है जाइलम, वाटर और मिनरल्स, और जो फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है इसका नाम है फ्लोएम, ठीक है। दो हो गया आपका जाइलम और फ्लोएम। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि वेस्कुलर सिस्टम, तो वेस्कुलर सिस्टम में दोनों आएगा, जाइलम भी आएगा और फ्लोएम। इन प्लांट इज कंपोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एपिडर्मल स्टोमाटा नहीं, कॉर्टेक्स ऑफ पेरिसाइकल नहीं, कॉर्टेक्स ऑफ पीट नहीं, तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाता है? वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें से जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, जबकि फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? तो फ्लोएम आपका ट्रांसपोर्ट करेगा आपका फूड का। फिर है कार्डियक मसल्स टिश्यू आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कार्डियक मसल किससे रिलेटेड है? तो सीधा सीधे हार्ट मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल बोलते हैं। हार्ट मसल्स को हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं। इसमें इतना ही। अब है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? पहला एक क्वेश्चन यहां से कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया? तो सिंजर एंड निकोलसन ने। किस पे आधारित है? तो सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होता है उससे क्या है, ये रिलेट करता है सेल मेम्ब्रेन से। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सेल मेम्ब्रेन से, और बाकी किसी से नहीं मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, करेक्टली चूज द करेक्ट मैच पेयर। करेक्ट मैच पेयर को चूज करना है। प्लास्टिड स्टोर करता है फूड को? नहीं, प्लास्टिड का तीन टाइप है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, तीन टाइप है। अब यहां पे ल्यूकोप्लास्ट का ही, ये ल्यूकोप्लास्ट का ही तीन टाइप है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एलुरोप्लास्ट। जिसमें से एमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन नहीं, एमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन को नहीं करता है, स्टार्च को करता है। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये गलत है। फिर है इलियोप्लास्ट ऑयल और फैट, हाँ ये सही है। एलुरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये प्रोटीन स्टोर करता है। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? आपका सी नंबर इसका क्या होगा? आंसर होगा। फिर है आपका कि पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड टू बी प्रेजेंट। पेप्टाइड बॉन्ड कहां प्रेजेंट होता है? देखो एमिनो एसिड के बारे में पढ़े हो, तो एमिनो एसिड के बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है। ये दोनों बॉन्ड जो जिस जुड़ा रहता है वह बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड का जब चेन लंबा चला जाएगा तो किसका निर्माण करता है? तो ये निर्माण करता है प्रोटीन का। तो बात हुई ना छोटा कि प्रोटीन किससे बना? अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड जुड़ा किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड कहां मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट में नहीं, प्रोटीन में हाँ, फैट में नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। फिर है नेक्स्ट की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सही है? देखो इसमें रूबिस्को प्लांट में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन है, सबसे एबंडेंट प्रोटीन है। और डीएनए आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल, सही है, दोनों सही है। और कोलाजन किसी एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। ये सब भी ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब आता है चायजमाटा। ये चायजमाटा कहां है? म्योसिस पढ़े होंगे आप लोग। तो म्योसिस का दो स्टेज होता है, एक म्योसिस 1 और एक म्योसिस 2। म्योसिस 1 का 4 फेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1,
टेलोफेज 1। प्रोफेज का 5 फेज, लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, 5 फेज है, जिसमें से 4 फेज से तो बराबर क्वेश्चन आता है। जिसमें से क्या पूछ रहा है, चार्ज माटा का हम लोग सिंपल चलेंगे। तो चार्ज माटा आपका डिप्लोटीन में बनेगा, एक शेप का स्ट्रक्चर बनता है, दो आपका किससे, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, आपका चार्ज माटा बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका डिप्लोटीन, सीधा सीधी एनम। इसमें और सारा क्वेश्चन आएगा पैकेटिन में पूछता है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ, जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में बीच में जिस पर क्रॉस करता है तो हम उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये पैकेटिन का हो गया। ये जाइगोटिन में क्या होता है, सिनेप्सिस बनता है। इस प्रकार से ये आपका है, इसको सिनेप्सिस बोलते हैं। इसमें आपका ये, इसको एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट, और एक, क्योंकि यहाँ पे एक सीधा और एक है, और टेट्राड इसलिए बोलते हैं टेट्राड भी, क्योंकि 4 आर में 1 2 3 4, ये क्वेश्चन आगे मिलेगा, ये आपका टेट्राड भी बोलते हैं, ठीक है। डाइकाइनेसिस क्या है, तो डाइकाइनेसिस टर्मिनालाइजेशन को दर्शाता है, टर्मिनेलाइजेशन, ठीक है। तो इसको 4 पॉइंट को याद रखना है, 4 पॉइंट पे 4 एक आध क्वेश्चन जरूरी आता है एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपका डिप्लोटीन। फिर है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय, वही है पेयर ऑफ साइनोप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम, अभी जस्ट बताया ना, इस प्रकार से एक और एक, तो दोनों को बोलेंगे आपका क्या है, बाइवेलेंट, और ये 1 2 3 4, चारों को मिला के 4 आर्म हो तो टेट्राड। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा स्टेज में मिला, तो जाइगोटिन स्टेज में। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस कब होता है इसके बारे में देखो। मियोसिस क्या करता है, मियोसिस जब होता है तो मियोसिस 2 स्टेज में होता है, 1 सेल से 2 और फिर 2 सेल से 4। रिजल्टेंट कितना आया, 4। फिर यहां पे अगर मान ले 46 क्रोमोसोम है तो यहां पे कितना हो जाएगा, 23, क्रोमोसोम घटा, कितना घटा, आधा घटा। तो 3 चीज ध्यान रखना, मियोसिस में क्रोमोसोम संख्या आधा, मियोसिस में क्रोमोसोम कम होता है, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल। और मियोसिस का जो यूज होता है वह गैमेट्स बनाने में होता है। तो 3 पॉइंट यहां से मियोसिस में ध्यान रखना। अब बोलता है इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, हाँ, इट इज नॉट रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल कमी होता है। ड्यूरिंग मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, देखो 46 से 23 हो गया, दैट आधा हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। फिर है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, कहां वाटर टूटा। देखो आप लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़े होंगे, क्लोरोप्लास्ट, ये जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है, डबल वाल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे कमरे जैसा स्ट्रक्चर जानते होंगे, जिसका नाम है थाइलाक्वाड। और थाइलाक्वाड में क्या है, आपका थाइलाक्वाड मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये थाइलाक्वाड का मेम्ब्रेन है। थाइलाक्वाड का मेम्ब्रेन को अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये थाइलाक्वाड का मेम्ब्रेन बड़ा किए, तो यहाँ पे 2 सिस्टम है। एक सिस्टम का नाम है फोटोसिस्टम 1 और एक का नाम है फोटोसिस्टम 2, 2 सिस्टम है। तो यहाँ पे जो वाटर टूटेगा वह कहाँ टूटेगा, तो जो वाटर टूटता है वह फोटोसिस्टम 2 के पास वाटर टूटता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोटोसिस्टम 2। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। केल्विन साइकिल इज नोन एज C3, हाँ, इसको C3 साइकिल बोलते हैं, इसको भी याद रखना, एग्जाम पॉइंट बी से इंपॉर्टेंट है। हैच एंड स्लेज पास में C4 साइकिल, हाँ, ये भी सही है, और इसको भी याद रखना है। क्रेंज एनाटॉमी कंस्ट्रक्टिव फीचर है C4 साइकिल का, बोले हाँ, ये भी। तो ये तीनों पॉइंट से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा और तीनों ऑप्शन भी सही है। C4 प्लांट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ऑक्सिलोएसिटिक एसिड नहीं। C4 प्लांट में जो तुम्हारा आपका क्रेंज एनाटॉमी है उसमें 2 तरह का सेल है, एक आपका बंडल शीथ है, एक आपका मेजोफिल है, और नीचे आपका बंडल शीथ होता है। यहां पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर है तो वह प्राइमरी एक्सेप्टर है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और प्राइमरी प्रोडक्ट जो बनता है 4 कार्बन का उसका नाम है ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे CO2 आता है, वाटर के साथ मिलके बाइकार्बोनेट बनाता है HCO3। तो वाटर बाइकार्बोनेट से जो जुड़ेगा वह PEP जुड़ेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ना कि OAA ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। तो ये आंसर क्या होगा, यही गलत है आपका D नंबर का।
फिर बोलता है ऑक्सीजन इन ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड, ऑक्सीजन को ब्लड में कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ऑक्सीजन को ब्लड में अच्छा ट्रांसपोर्टेड एज किस रूप में, तो ऑक्सीजन का O2 और आरबीसी में हीमोग्लोबिन आता है उसका Hb, तो HbO2 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सीधा सीधी है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को जो इस रूप में क्या होता है तो आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ये कार्बो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। फिर बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अंदर लेंगे और कितना अमाउंट में छोड़ेंगे ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन। एक नॉर्मल रिस्पायरेशन मतलब जब आप बैठे हैं रेस्ट के कंडीशन में, तो कितना ले सकते हैं कितना छोड़ सकते हैं। तो जो बॉडी के अंदर, जैसे एक मान ले कि ये लंग्स है, तो जो अंदर जाएगा और अंदर बाहर निकलेगा एक नॉर्मल में, वह है 500 ml बस। और ये 500 ml जो है उसको क्या बोलते हैं, टीबी, टाइडल वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम। ये सब जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि कितना रख सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना बाहर निकाल सकते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वह कितना बचा हुआ, ये सब एक्स्ट्रा में है। ठीक है, ये आपका डी नंबर इसका क्या होगा, आंसर होगा। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आरबीसी, आरबीसी के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है। तो चलो आरबीसी के बारे में कुछ समझते हैं। आरबीसी का नाम है रेड ब्लड सेल, आरबीसी का क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। ये बायोलॉजिकल नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना दिन है, 120 दिन। कैसा शेप है, बाय कॉनकेव, बालूशाही जैसा शेप है, बाय कॉनकेव। 120 दिन के बाद क्या क्या कर दिया था, इसको मार दिया जाता है। कहां पर, बॉडी में एक स्प्लीन, एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, वहां पे इसको मार दिया जाता है। अब क्या पूछता है कि आरबीसी बाय कॉनकेव शेप है, हाँ। इसका एवरेज लाइफ है 120 दिन, हाँ। स्प्लीन ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, जहां पे मारा जाता है वह जगह स्प्लीन है। किसको मारा जाता है, आरबीसी को, इसलिए इस जगह को क्या बोला गया, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान बोला गया। फिर बोलता है दे आर आल्सो नोन ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट इसको नहीं बोलते, इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, डी नंबर गलत हो गया। फिर है आपका कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस इज रिलेटेड टू, इसका मतलब समझो। इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस फोएटालिस, फोएटालिस दैट इज फोएटस। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब आरबीसी का डेथ हो रहा है, किसमें, फोएटस। फोएटस क्या होता है, तो मां के यूट्रस में जो बच्चा क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, जो बच्चा ग्रोथ कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आपका फोएटस। तो जो बच्चा ग्रोथ कर रहा है फोएटस और उसमें आरबीसी की संख्या कम हो गई या खत्म हो गई, तो हम उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस, जिससे कारण बेबी का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ये कब होता है, किस पे डिपेंड करता है, तो ये RH फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये जनरली कब होता है, जब मदर क्या है, नेगेटिव है, मदर नेगेटिव होना चाहिए और बेबी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तब जाके ऐसा केस देखा जाता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव बेबी का ऑप्शन नहीं दिया, एनसीईआरटी बेबी को लेके है, लेकिन यहाँ पे फादर का ऑप्शन दिया है। तो RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फादर में के फैमिली में ऐसा कंडीशन देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका आंसर होगा। फिर है बाइकस्पिड वॉल्व, देखो हार्ट के बारे में जानकारी होगा। हार्ट, हम लोग ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर में आपको कुछ कुछ वॉल्व लगा हुआ है। तो वॉल्व लगा हुआ है तो आपका यहां पर भी और इस प्रकार से, तो वॉल्व जो लगा हुआ है यहां पे 3 कप जैसा, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। और यहां पे आपका 2 वॉल्व जैसा लगा है, इसलिए इसको हम लोग बाइकस्पिड बोलते हैं। बाइकस्पिड का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व, मिट्रल। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट इन बिटवीन, किसके बीच में है, इसको बोलते हैं आपका लेफ्ट ओरिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं राइट ओरिकल, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। तो बोलता है बाइकस्पिड वॉल्व कहां प्रेजेंट, तो लेफ्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरी के बीच में है। तो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के क्या है, बीच में है। तो यही इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। यहां से एक चीज और ध्यान रखना कि ये जब दोनों वॉल्व क्लोज होता है तो पहला हार्ट का साउंड होता है लब क्रिएट होता है, और यहां पर जो वॉल्व है ये दोनों जब क्लोज होता है तो हार्ट का दूसरा साउंड क्रिएट होता है, उसका नाम है डब होता है। डब या डूब दोनों पढ़ते हैं। फिर वेसोप्रेसिन, ये वेसोप्रेसिन क्या है, कहां से निकला, इसको देखो। देखो पिट्यूटरी के बारे में पता होगा, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी लोब का पोस्टीरियर लोब। पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलता है पोस्टीरियर से, उसमें 2 है, एक का नाम ऑक्सीटोसिन है और एक का नाम है एडीएच, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन।
ये क्या करता है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन दैट इज नेफ्रॉन के हिस्सों में, ये आपका पढ़े होंगे इसके बारे में, ये नेफ्रॉन का हिस्सा है। और ये तो ये जाके एक्ट करता है डीसीटी में और मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स को रीअब्जॉर्ब करने में मदद करता है। एडीएच, सॉरी पी लिखा गया है, एडीएच एंटीडायोटिक हार्मोन। तो बोलता है ये वेसोप्रेसिन आल्सो नोन एज एंटीडायोटिक हार्मोन, इसका सीधा आंसर यही है। फिर आपका बोलता है कि Which of the following statement is not correct with respect to PCT? ये PCT कहाँ है, वही नेफ्रॉन अभी जो बताएं, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, ये डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर का नाम बोमेन कैप्सूल। ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल आया, ये PCT आया, और ये आया हेनले लूप, और ये आपका इधर गया। ठीक है, DCT, इस प्रकार से ये। ठीक है, तो यहां पे बोलता है कि पीसीटी किसको बोलते हैं, इसको पीसीटी, इसको डीसीटी, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वर्टिब्यूल, डिस्टल कन्वर्टिब्यूल, इसका नाम है हेनले लूप। इससे ढेर सारा क्वेश्चन आता है, अभी ज्यादा डिस्कशन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है इट इज लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, हाँ इसमें रहता है सिंपल क्यूब आकार का ब्रश बॉर्डर रहता है। इट इज मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन सिलेक्टिव सिक्रेशन, हाँ यहां पे लगभग जितना भी फिल्ट्रेशन होता है उसका 60 से 65% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इट कंटेन पोडोसाइट, नहीं यही क्वेश्चन गलत है। यहां पे पोडोसाइट जो तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा वह इस एरिया में पोडोसाइट क्या होता है, प्रेजेंट होता है बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा, इसका गलत है। फिर है तो आपका ऑर्गन ऑफ कोटी किससे रिलेट करता है, तो बोलते हैं ईयर से इंटरनल भाग है, इसमें सिंपल है। और बोलता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, ये रेटिना। ये दोनों क्वेश्चन जो है सिलेबस से बाहर है, सिलेबस कट चुका है, ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अब बोलता है द सेंटर फॉर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, तो देखो हमारा ब्रेन में तो बहुत सारा पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपका क्या है, जैसे ये फोर ब्रेन शॉर्ट में, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिबेलम ऑल्फैक्टिव लोब, फिर आपका क्या है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक्स, आपका एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, दैट इज इसको बोलते हैं हेड ऑफ हिप्पो से तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका फोर ब्रेन। मिड ब्रेन में आपका क्या है, आपका मिड ब्रेन में जो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, और हैंड ब्रेन में 3 है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है और सेरिबेलम है। ये 3 हिस्से, तो बहुत सारा हिस्सा जिसमें से बॉडी को रेगुलेट कौन करता है, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट, ये क्वेश्चन बोल रहा था। टेम्परेचर क्या बोल रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर जो रेगुलेट करता है वह हाइपोथैलेमस करता है, बाकी चीज जो है बाकी फंक्शन और सबका है। Which of the following hormones are secreted by न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं, तो ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को बोलते हैं हाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और यहां से अभी कुछ देर पहले बताएं कि 2 हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन और एक का नाम एडीएच, और एडीएच का अभी दूसरा नाम क्या देखिए, वेसोप्रेसिन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन है इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, तो एड्रेनालिन। कहां से निकला है एड्रेनालिन, तो ये किडनी जान रहे हैं, किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड का 2 हिस्सा, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो मेडुला रीजन से क्या है, ये निकलता है। ये इमरजेंसी हार्मोन जो आपका एड्रेनालिन है, इसका एक 2 नाम और है, एक का नाम बोलते हैं फियर हार्मोन और एक का बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लड़ो या भागो। हमेशा ये हार्मोन बॉडी को क्या करता है, आपका साथ देता है सिचुएशन से निपटने के लिए। फिर है नेक्स्ट कि इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन कहां से निकला, पेनक्रिया पता होगा, पेनक्रिया का ध्यान होगा, पेनक्रिया। तो पेनक्रिया में आपका 2 आइलैंड है, एक एक्सोक्राइन है और एक इंडोक्राइन। ये हुआ एक्सोक्राइन जहां से पेनक्रिएटिक जूस निकला, ये है इंडोक्राइन। तो इंडोक्राइन में आपका 2 तरह का सेल है। इंडोक्राइन को अगर जूम करते हैं तो यहाँ पे 2 तरह का सेल मिलता है, साइड में अल्फा सेल होता है, अल्फा सेल, और बीच में क्या होता है, बीटा सेल। तो बीटा सेल से जो निकला वह बीटा सेल से क्या निकला, तो बीटा सेल से निकला इंसुलिन, जो क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन रखता है, कम करके रखने में मदद करता है। और इससे क्या निकला, ग्लूकागॉन,
ग्लूकागॉन जो ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को बढ़ा के रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहां पे क्या निकला, इंसुलिन। कहां से निकला, तो बीटा सेल से। तो पेनक्रिया का बीटा सेल से क्या निकला, आपका इंसुलिन। Which of the following हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय ओवरी। ओवरी से दो हार्मोन सिक्रेट होता है, एक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। दोनों को बोला जाता है फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। बाकी इसके बारे में डिटेल आप लोगों को 12th में देखने को मिलेगा, पूरा डिटेल चैप्टर 3 इसी में आधारित है। फिर आपको बोलता है कि लेडिक सेल आर फाउंड। लेडिक सेल कहां है, तो टेस्टिस। मेल में पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, ये पेयर ऑफ टेस्टिस में एक सेल है जिसका नाम क्या है, लेडिक सेल। और लेडिक सेल आपका टेस्टिस में, और इसी सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये क्या है, टेस्टिस में। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंड्रोजन। वही है लेडिक सेल। देखो अभी क्या देखें कि ये टेस्टिस है, टेस्टिस में एक सेल है जिसका नाम है लेडिक सेल, और लेडिक सेल से जो हार्मोन निकला उसका नाम है एंड्रोजन, दैट इज ग्रुप ऑफ हार्मोन, इसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन में क्या, तो एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा कि इज द एग्जांपल ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। किसका हार्मोन है, मेल में, मेल सेक्स हार्मोन है। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन राइपिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट को पकाने में जो मदद करता हुआ इथाइलिन, एक गैसियस हार्मोन है, एक गैसियस हार्मोन है, यही क्या करता है, फ्रूट्स को पकाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रोसेस ऑफ एजिंग। एजिंग दैट इज बुढ़ापा की तरफ जा रहा है। ठीक है, दैट इज हरे पत्ता को क्या करना, जैसे ये हरा पत्ता है, ठीक है, और हरे पत्ता को पक के क्या हो जाना, पीला हो जाना। तो पीला हो जाना दैट इज क्या हुआ, ये इसमें एजिंग आ गया। तो बोलता है टर्म है, इसका मतलब क्या है, सेंसिस। सेंसिस का मतलब होता है बुढ़ापा की तरफ जाना। लास्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज पर डे। कितना वॉल्यूम यूरिन रिलीज होता है, देखो ऑप्शन बोलता है 180 लीटर पर डे। हाँ 180 लीटर बनता तो है, लेकिन 99% आपका क्या है, 99% जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इतना बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। 125 मिलीलीटर पर मिनट, हाँ तब जाके 180 लीटर पर डे बनता है। और 1.5 लीटर पर डे, 1.5 लीटर पर डे यूरिन जो है बॉडी से बाहर आता है, जिसमें एक चीज और याद रखना कि यूरिया का मात्रा 25 से 30 ग्राम क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, और ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और बचा, एक दो क्वेश्चन और है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर हार्ट। देखो 4 चैम्बर हार्ट, तीन तरह का हार्ट पाया जाता है, एक 2 चैम्बर, एक 3 चैम्बर और एक 4 चैम्बर। 2 चैम्बर तुम्हारा फिश में, 3 चैम्बर एम्फीबिया, जो आपका एम्फीबिया और बर्ड्स, सॉरी एम्फीबिया और रेप्टाइल में। रेप्टाइल में, सभी रेप्टाइल में नहीं, एक को छोड़ के, और उसका नाम क्या है, क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल में कौन सा चैम्बर, तो 4 चैम्बर। तो क्रोकोडाइल में, मैमल्स में, क्रोकोडाइल, मैमल्स और एप्स में, इस सब में क्या है, 4 चैम्बर पाया जाता है। तो यहाँ पे वुमेन, एप्स और क्रोकोडाइल, इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है द साउंड ऑफ लव डव इज प्रोड्यूस व्हेन। कब प्रोड्यूस होगा, वॉल्व बार क्लोज, वॉल्व बार ओपन। देखो लव डाउन कहां से आया, हार्ट आपको पता है, हार्ट में जो है आपका लगा हुआ है कुछ वॉल्व। तो जो वॉल्व लगा हुआ है वह 2 जगह लगा, यहाँ पे ट्राइकस्पिड, यहाँ पे बाइकस्पिड। यहाँ पे क्या है, मिट्रल वॉल्व, यहाँ से गया है ब्लड आपका लंग्स में, यहाँ पे पूरे बॉडी में, तो यहाँ पे वॉल्व है। तो जो 2 साउंड क्रिएट होता है ना, वो दोनों वॉल्व को क्या करने में, दोनों टाइप ऑफ वॉल्व में क्लोज होने में। जब वॉल्व क्लोज होता है तो ही साउंड क्रिएट होता है। तो वॉल्व आर क्लोज ताकि लव एंड डव साउंड। लव कहां से क्रिएट हुआ, तो लव जो आपका क्रिएट होता है वह इस एरिया में, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने से लव का साउंड क्रिएट हुआ, और सेमिलुनर वॉल्व के क्लोज होने से डव का साउंड क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये आपका यही इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आपका नहीं है। ठीक, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।